अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, एजुकेशन सर्चर आपका यूट्यूब चैनल ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स ई-कैड एम-कैड के हवाले से आज का हमारा टॉपिक है। क्लास 11 फिज़िक्स से ये रिलेट करता है। ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स के अंदर हमारे पास जो टॉपिक्स आते हैं वो डिस्कस करते हैं और देन मूव करेंगे एप्टीट्यूड क्वेश्चंस की जानिब जो कि आते हैं पास पेपर्स के अंदर और देखे गए हैं। ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स अगर मैं बात करूँ सब टॉपिक्स की, रिफ्लेक्शन इसके अंदर आ जाता है, प्लेन मिरर इसके अंदर आ जाता है, स्फेरिकल मिरर आ जाता है। स्फेरिकल मिरर के अंदर हमारे पास दो टाइप के मिरर हैं, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। काफ़ी आपने पढ़ा होगा इसके बारे में फर्स्ट ईयर के अंदर। रिफ्लेक्शन, लाइट का टकराना किसी भी मिरर से, इसी तरह प्लेन मिरर, सिंपल मिरर आ गया। यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? गाड़ी की हेडलाइट में, इसी तरह और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? जितनी भी हमारे पास फोकल पोलराइज लाइट है वहाँ पे इस्तेमाल होता है। डिफेक्ट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, डिफेक्ट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, इसके क्या क्या डिफेक्ट्स हैं? मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन जब आपने फर्स्ट ईयर के अंदर ये टॉपिक पढ़ा होगा कि ऑब्जेक्ट के अंदर से जब कोई भी रे ऑफ लाइट गुजरती है तो इमेज ऑब्जेक्ट के बराबर भी बन सकता है या ऑब्जेक्ट का डबल भी बन सकता है। इसी तरीके से वो अंदर आता है किसके? मैग्नीफिकेशन में। तो मैग्नीफिकेशन का फिनोमेना बेसिकली हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर आता है। और हमारे पास सब टॉपिक्स हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट का टकरा कर हायर से लोअर या लोअर से हायर मीडियम में आकर बैंड हो जाना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मटेरियल कितना बैंड होगी, लाइट उस मीडियम में आके कितना बैंड होगी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लेंसेज एंड इट्स टाइप। अब देखें लेंसेज और उसकी टाइप्स हमारे पास दो तरह की हैं। कॉन्वेक्स लेंस जो कि कन्वर्जिंग लेंस के तौर पर काम आता है, कॉनकेव लेंस जो कि डाइवर्जिंग लेंस के तौर पर काम आता है। डिफेक्ट्स क्या क्या हैं भैया? मियोपिया, हाइपर मियोपिया, ये दो तरह के डिफेक्ट्स हैं। मियोपिया में हमारे पास शॉर्ट साइटनेस, हम इसको डेफिनेशन के तौर पर ले सकते हैं। इसी तरीके से हाइपर मियोपिया, हाइपर का मतलब लंबा लंबा जा रहा है, हाइपर मियोपिया यानी लॉन्ग साइटनेस। लॉन्ग साइटनेस से मुराद ये कि हम करीब के ऑब्जेक्ट्स को देखने में थोड़ी सी मुश्किलात हमें पैदा हो सकती हैं और शॉर्ट साइटनेस में दूर के ऑब्जेक्ट्स को मुश्किलात पैदा हो सकती है हमें देखने में। सिंपल माइक्रोस्कोप, इसी तरह कंपाउंड और एस्ट्रोनॉमिकल जो कि हेवनली बॉडीज़ के लिए देखने के काम आता है। सिंपल हम स्मॉल हैंड में कितने जर्म्स हैं, इसी तरह छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसके भी मज़ीद छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो ये बेसिकली थ्योरी है जो आपको एक नज़र देख लेनी है, उसके बाद आप सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चंस। और अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की जानिब। पहला क्वेश्चन है मेरे पास, डायऑप्टर इज़ अ यूनिट ऑफ डैश। अब देखें डायऑप्टर है बेसिकली क्या, जब हम ऑप्टिक्स की दुकान पे जाते हैं तो वो हमारा चश्मे का नंबर लिखता है। अगर किसी की आई साइड वीक है, वो चश्मा बनाने जा रहा है तो वो चश्मे का नंबर लिखता है, वो पावर पूछता है। तो बेसिकली पावर हमारे पास जो होती है वो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होती है। लेंस कितना कन्वर्ज हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, डिपेंड होता है फोकल लेंथ पर। अब पावर का यूनिट क्या है हमारे पास? वो है डायऑप्टर। तो बेसिकली वो जो आपकी पावर लिख रहा होता है वो डायऑप्टर यूनिट में लिख रहा होता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास, द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज। अब देखें फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की यानी कि कन्वर्जिंग लेंस की हमारे पास होती है पॉजिटिव, और पावर की डेफिनेशन है फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल। तो जब फोकल लेंथ भी पॉजिटिव है हमारे पास तो कॉन्वेक्स लेंस भी पॉजिटिव होगी पावर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत सवाल आया एप्टीट्यूड के अंदर। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज अबाउट। कम से कम डिस्टेंस जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट हमें वाज़िया तौर पर क्लियर नज़र आ जाए चश्मे के बिना, वो डिस्टेंस हमारा कहलाता है 25 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस हमें दिमाग के अंदर रखना है कि 25 सेंटीमीटर तक हमें कम से कम फासला, ये कम से कम फासला जो हमें वाज़िया तौर पर नज़र आ जाना चाहिए। और ये बाकायदा कैलकुलेशन के दौरान आया है, कैलकुलेशन कर कर निकाला है साइंटिस्ट ने। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्टिव इज़ ऑफ। अब देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर हमारे पास दो तरह के कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल हुए थे। जब आपने एक कॉन्सेप्ट लिया था फर्स्ट ईयर के अंदर क्लास 11 फिज़िक्स के अंदर, तो दो तरह के लेंस इस्तेमाल हुए थे, एक ऑब्जेक्टिव एक आई पीस। आई पीस की फोकल लेंथ हमने बड़ी रखी थी और ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ हमने रखी थी शॉर्ट। तो यहाँ पर जो आंसर है हमारा, जब भी मैंने कहा वो
जो मैंने शुरू में सब टॉपिक्स दिखाए वो इसीलिए दिखाया कि आप जाके इसको एक दफ़ा रिव्यू ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत काम आएंगे आपके। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। शॉर्ट फोकल लेंथ हमें मिलती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जब हम इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 5 न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया हमारे पास। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ हमें पता है कितनी, 10 सेंटीमीटर। लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है। इमेज बन रहा है, इमेज डबल है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के। अब हमें इमेज निकालना है। यहाँ पर कह रहे हैं इमेज जो बन रहा है कॉन्वेक्स लेंस के ज़रिए, जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, वो इमेज डबल है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से। शुरू में बताया मैंने कि ऑब्जेक्ट और इमेज ज़रूरी नहीं है एक जैसे बने, दोनों बड़े एक दूसरे से डबल भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट अगर बड़ा है तो इमेज छोटा हो सकता है, इसी तरह ऑब्जेक्ट अगर छोटा है तो इमेज डबल भी हो सकता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, अब न्यूमेरिकल इसको सॉल्व करते हैं। कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, आइए देखते हैं। थिन फोकल लेंथ का हमारे पास फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ कॉन्वेक्स लेंस के लिए, 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। बहुत दफ़ा ये आपने फॉर्मूला देखा होगा। p होता है ऑब्जेक्टिव यानी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इसी तरह हमारे पास q जो है वो है साइज ऑफ इमेज, f हमारे पास फोकल लेंथ है। मुझे निकालना क्या है यहाँ से, इमेज। कंडीशन मुझे क्या गिवन है, इमेज डबल है किसका, ऑब्जेक्ट का। तो अब सिंपल कुछ नहीं करना, अगर मैं इस कंडीशन को ऐसे ले लूँ कि p बराबर है ट्वाइस ऑफ q के, या मैं ऐसे कंडीशन लूँ q बराबर है, क्योंकि इमेज डबल है किसका, ऑब्जेक्ट का, q बराबर है 2p के। तो जहाँ q था मैंने रख दिया 2p। आप यहाँ देख रहे होंगे q की जगह मैंने रख दिया 2p। यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन की इस स्टेप के अंदर एलसीएम लिया और मुझे पहले मैं p निकाल लूँगा ताकि आराम से मैं q भी निकाल लूँ। p का डबल कर दूंगा, मुझे इमेज मिल जाएगा बेसिकली। तो बेसिकली अब यहाँ से अगर आप गौर करें तो मेरे पास आ गया ऑब्जेक्टिव यानी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज़ 15 सेंटीमीटर। मुझे इस सवाल में निकालना है इमेज। इमेज किसका डबल है, ऑब्जेक्ट का। तो 15 सेंटीमीटर का डबल क्या होगा, 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन कौन सा है यहाँ पर, डी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन, 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर बच्चे गलती ये करते हैं कि इसी पी को सवाल के अंदर सही करेक्ट दे देते हैं। ऑप्शन डी भी मौजूद है 15 सेंटीमीटर, मगर सवाल में हमें इमेज का साइज़ निकालने को कहा गया है, क्योंकि इमेज डबल है किसका, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का। ऑप्शन हमारे पास बी इज़ द करेक्ट वन है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं पेपर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6, द पावर ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर। पावर निकालने को कह रहा है, बहुत सिंपल सा आंसर है इसका। पावर का फॉर्मूला है 1/, फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ हमें गिवन है किसमें, 100 सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर से, अच्छा डायोप्टर और मीटर आपस में बराबर एक तरीके से यूनिट है, मतलब ये कह सकते हैं कन्वर्जन इनमें एक ही है। मैं सिर्फ मीटर में ले आऊँगा इसको और ये खुद ही कन्वर्ट हो जाएगा डायोप्टर में। तो 100 सेंटीमीटर को मैंने मीटर में ले आया 100 से डिवाइड करके, जो मेरे पास आंसर आएगा वो आएगा 1 डायोप्टर। तो बेसिकली डायोप्टर और मीटर इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं इस टॉपिक के अंदर। ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर सही आया है, ऑप्शन ए 1 डायोप्टर, क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 है, द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप अगर हम बात करें उसकी लेंथ की, क्योंकि उसमें हम हेवनली बॉडीज़ देखने के लिए इस्तेमाल होता है, वो सिंपल माइक्रोस्कोप नॉर्मल स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो हेवनली बॉडीज़ के लिए जो उसकी लेंथ होती है टेलीस्कोप की, वो होती है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर दिख रहा है आपको, प्लस फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। इन दोनों का सम हमारे पास आता है किसकी, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप के अंदर। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7। तो ये जितनी भी लेंथ हैं टेलीस्कोप की, इसी तरीके से एक और गैलीलियन टेलीस्कोप की, उसकी लेंथ होती है ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ, उसमें बस माइनस आ जाता है, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ माइनस आई पीस की फोकल लेंथ। ये मैं बात कर रहा हूँ गैलीलियन टेलीस्कोप की। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे पास, लॉन्ग साइटनेस कैन बी क्योर्ड बाय। देखें लॉन्ग साइटनेस के अंदर हमारे जो अब 40 जो एज होते हैं, या हमारे बेसिकली पेरेंट्स भी हो सकते हैं, रिलेटिव्स भी हो सकते हैं हायर एज के, उनमें ये बीमारी पाई जाती है लॉन्ग साइटनेस की। इसमें होता यह है कि करीब की चीज़ें नहीं नज़र आती। कौन सा, इसको कैसे सही कर सकते हैं, हमें इसका जवाब देना है। इसका जवाब कैसे देंगे जब हमें पता हो ये बीमारी है क्या। तो इसको हम सही करते हैं बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के ज़रिए हम कन्वर्ट करते हैं लाइट को, ताकि रेटिना पे सही से पड़े और हमें करीब के ऑब्जेक्ट सही से दिख सकें या कोई भी टेक्स्ट सही से पढ़ सकें।
तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन, कॉन्वेक्स लेंस। यहीं पे मैं शॉर्ट साइडनेस का भी बता देता हूँ। शॉर्ट साइडनेस बिल्कुल उल्टा है किसका, कॉन्केव लेंस। मतलब शॉर्ट साइडनेस के लिए हम इस्तेमाल करेंगे कॉन्केव लेंस, क्योंकि वो डाइवर्ज करेगा और हमें दूर के ऑब्जेक्ट बड़ी आसानी से दिख सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है कितना, 1.5 मीटर। कॉन्वेक्स लेंस से फोकल लेंथ हमें पता है 2 मीटर। द इमेज फॉर्म्ड इज, अब देखिए हमारे पास रियल इमेज भी होता है, वर्चुअल इमेज भी होता है। रियल इमेज इन्वर्टेड होता है, इसी तरीके से वर्चुअल इमेज हमारे पास ऑब्जेक्ट के साथ ही बन जाता है। कॉन्सेप्ट आपने लिया होगा फर्स्ट ईयर के अंदर कि अगर ऑब्जेक्ट के साथ ही इमेज बन रहा है तो वो इमेज कहलाता है वर्चुअल। पता कैसे चलता है, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन अगर माइनस साइन आ जाए क्यू में, यानी इमेज की कैलकुलेशन में माइनस अगर आ गया साइन, तो समझ जाए वर्चुअल इमेज बन रहा है। अब चले देखते हैं ऑब्जेक्ट कितना है हमारे पास, 1.5 मीटर, मतलब छोटा है इतना ऑब्जेक्ट। फोकल लेंथ है 2, फॉर्मूला लगाता हूँ मैं, 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। फोकल लेंथ है 2 मीटर। डिस्टेंस आप देखें यूनिट मीटर में गिवन है। डिस्टेंस है मेरे पास ऑब्जेक्ट का, दैट इज़ p, तो p की जगह मैंने वैल्यू रख दी 1.5। देन उसके बाद सिंप्लीफिकेशन करी और यहाँ से अगर आप गौर करें 2q प्लस 3 इक्वल्स टू 1.5q, और मैंने q वाली वैल्यूज़ को एक तरफ कर लिया और यहाँ से q की वैल्यू जो मेरे पास आएगी वो आएगी -6। अब देखें इमेज जो आ रहा है वो आ रहा है नेगेटिव में, इसका मतलब ये होगा कि इमेज बन रहा है ऑब्जेक्ट के साथ ही, तो हम लेंगे इमेज को वर्चुअल। और आप देखें ऑब्जेक्ट की वैल्यू देखें कितनी है, बहुत ही कम है 1.5 इमेज के मुकाबले में। इमेज की कितनी है 6, मतलब डबल से ज़्यादा ही है। तो बेसिकली इमेज बन रहा है मैग्नीफाइड। क्या बन रहा है, मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड का मतलब होता है लार्ज, बिगर देन दी ऑब्जेक्ट। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड। अगर यहाँ साइन होती मेरे पास पॉजिटिव तो मैं, और वैल्यू यही होती तो मैं यूज़ करता ऑप्शन नंबर सी, रियल एंड मैग्नीफाइड। यानी कि ऑब्जेक्ट के साथ इमेज नहीं बनता, ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट यानी कि इन्वर्टेड इमेज बनता हमें मिलता। लेकिन यहाँ पे क्योंकि माइनस की साइन आ गई है, डेट्स वाई हमारा आंसर होगा यहाँ पर बी। तो ये थे सवालात हमारे पास सारे ECAD MCAD के हवाले से ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स में। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं ताकि मैं आपको जवाब दे सकूं। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूं। अल्लाह हाफिज़।